दोस्तों, जय प्रकृति, जय संस्कृति। मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये बहुत ही वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है। हाल ही में उत्तराखंड के सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को उन्होंने लॉन्च कर दिया। वो विधानसभा में चले गए, वहाँ से भी पारित हो गए, सब कुछ बाहर आ गया। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज उन्होंने दिया, क्या कि इस यूसीसी में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में आदिवासी ये इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे के बाहर रहेंगे, इसमें ये लोग नहीं आएंगे। दैट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। अभी नेशनल वाइड जो यूसीसी होगा उसका जो झलक अभी अपन को ट्रेलर ऑलरेडी मिल गया है। मतलब आदिवासी जो है वो लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रीति रिवाज से, अपने अपने अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से जीवन बिताते हैं। इनको प्रिजर्व करना चाहिए। ये लोगों की संख्या बहुत कम है, एक्सप्लॉयटेशन को ये शिकार होते हैं, तो इनको प्रिजर्वेशन करना चाहिए और इनको अपने तरीके से जीना देना चाहिए। इनको इस झमेले में लाना नहीं है, क्योंकि ये लोग संस्कृति, परंपरा और अपनी जो विरासत के हिसाब से अपने अपने तरीके से, अपने अलग अलग अपने समूह में ये लोग जीते हैं। इनको डिस्टर्ब करना नहीं है और ये इस देश के मूल निवासी है और इनको प्रिजर्व करना, संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है बोलकर उत्तराखंड के जो सरकार ने इस तरह से बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला है। और अपने लोग धर्म अपनाते हैं, ये धर्म अपनाते हैं, वो धर्म अपनाते हैं, किसी के झांसे में आते चल जाते हैं। देखिए, अगर आप धर्म अपनाओगे तो आप धर्म में आ जाओगे और यूसीसी के हिसाब से सारे धर्म इक्वल, एवरीवन मस्ट कंसिडर अंडर द यूसीसी। सभी को यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। अगर धर्म धर्म बोलकर नाचते रहेंगे तो अपने आदिवासी भाइयों में भी कुछ लोग नए नए दुकान खोल के बैठे हुए हैं। कोई ये धर्म पढ़ा रहा तो कोई वो धर्म पढ़ा रहा, कोई प्रशिक्षण दे रहा तो कोई निरीक्षण कर रहा, अलग अलग चीज़ें चल रही है। अगर धर्म धर्म कोई कोड ही मांग रहा तो कोई कुछ ही कर रहा। इनके बारे में भी अलग अलग, इनके भी पर्दे आ रहा, धीरे धीरे खोलेंगे। मगर फिलहाल के लिए मैं अभी बात करना चाहता हूँ कि ये एक अच्छा अपडेट है जो उत्तराखंड की जो भाजपा गवर्नमेंट है उन्होंने सही डायरेक्शन में काम किया है। उन्होंने बोला है कि ये स्वतंत्र है, उन पर अपन हक नहीं जमा सकते। लेट देम लिव इन देयर स्टाइल विदाउट रिलीजन। इफ दे फॉलो रिलीजन then you must come to the under the UCC. That's the good thing. तो अभी सोचो भाई, आप लोग धर्म अपनाते हो, ये करते हो, हाँ, संस्कृति, अपनी परंपरा को, सब सभ्यता को नष्ट करते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये लोग जो है, जो धर्म संक्रमित है, इनको डिलिस्टिंग करना चाहिए। यानी कि इनको इस आदिवासी आरक्षण हो या आदिवासी का जो दायरा हो उसके बाहर कर देना चाहिए और उनको यूसीसी लागू कर देना चाहिए। फिर अपन सेफ्टी के साथ अपनी परंपराओं के, अपनी प्रकृति में सम्मिलित अपना जीवन अपन बता सकते। नहीं तो अगर इनको लेंगे तो इनको लेकर अपन भी डूब जाए। ये तो डूबेंगे साले, अपन को भी लेके डूबेंगे। अभी अपने आदिवासी समाज को जो सच्चा है, जो धर्म संक्रमित नहीं है, उसको सोचना पड़ेगा, तू जिएगा या इसके साथ साथ जाके तू भी डूबेगा। जब सब धर्म में आ जाएंगे तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाने के बाद न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, धीरे 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 सब कुछ लुप्त हो जाएगा। ये अभी सोचने का वक्त है। तो दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। उत्तराखंड के इसमें लगभग 3% का आदिवासियों का हिस्सा है। उसमें से 5 आदिवासी के जो समूह है वो 5 में से भी 2 जो है अति
क्या बोलते प्रिमिटिव ग्रुप्स है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स भी उनको कहा जाता है। तो इस तरह से पूरे 5 है। तो इसमें से 3% यानी कि 3 लाख कुछ चिल्लर ऐसा अपना क्या बोलते वहाँ पर जनसंख्या है। तो उनको एक कमेटी बिठाई गई और ये यूसीसी की कमेटी बिठाई गई और इनको अंदर लाना है या दायरे में बाहर रखना है। इन्होंने जाकर सब कुछ रिसर्च करने के बाद, सर्वे करने के बाद इन्होंने कहा कि इनकी तादाद दिन ब दिन कम होते जा रही है। इनको प्रिजर्व करना, इनको संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए ये कानून के बाहर भी रहेंगे, साथ साथ इनको बहुत सारा प्रोविज़न भी अपन को देना पड़ेगा। इनका अपलिफ्टमेंट भी करना पड़ेगा, डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, इधर एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, सब कुछ भी देना पड़ेगा और इनको संरक्षण करना पड़ेगा बोलकर इन्होंने क्लियर कट बताया। दैट इज़ वेरी गुड। अभी तो भी सुधर जाओ। ये धर्म परिवर्तित नहीं, धर्म संक्रमित लोगों को डीलिस्टिंग कीजिए और अपन अपने अधिकारों के लिए, अपने इसके लिए लड़िए। अपन क्या कर सकते हैं उसके हिसाब से अपन को करना होगा। अपने जीवन में किसी और का इंटरफेरेंस नहीं रहना चाहिए। जब तक दूसरा आएगा, पट्टी पड़ाएगा, ये जाएगा, उसको देख के उन्हों जाएगा, फिर आखिर में सब चले जाएंगे। सब चले जाने के बाद खिचड़ी हो जाएंगी। खिचड़ी को कोई देखेगा नहीं। अपन को किसी तरह का विशेष लक्षण रहेगा नहीं और विशेष दर्जा मिलेगी भी नहीं। गधा घोड़ा एक ही बन जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से मैं आप सभी के अनुरोध करता हूँ कि देखिए, ये दोगलेपन लोगों को हटाइए। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लेटेस्ट अपडेट्स, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाते जाऊंगा। जो भी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाता है उसको काउंटर करते भी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा। जो युवा है उन सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। अपन को गलत रास्ता पर जाना नहीं है, अपने समाज को जागरूक करना है। जो अपन कर सकते हैं अपने समाज के लिए वो करना है। धन्यवाद।